जनपद भर के साथ बिजनौर में बकरी रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देशभक्ति गीतों का गायन करते बच्चों ने विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी की मौजूदगी में उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते सभी अतिथियों व विद्यालय कार्यकारिणी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड अपर जिलाधिकारी श्री सीपी सिंह और शानदार संचालन सचिव श्री गुलशरण सिंह ने किया। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर विद्यालय कार्यकारिणी के कई वक्ताओं ने देश की आजादी में बलिदान देने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए विद्यालय छात्र छात्राओं को देश के वीर शहीदों की शहादत पर परित्याग पर प्रकाश डालते विद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं द्वारा हाई स्कूल में 100% परिणाम लाने वाले छात्र छात्राओं में कुमारी इशिका पुत्री संजू द्वितीय स्थान, जबन अब्बास पुत्र शाहजाद तृतीय स्थान पर शिवानी पुत्री रोहतास ने विद्यालय टॉपर रहे छात्रों को राजेश्वर सिंह ने सम्मानित किया और विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और अभिभावकों का नाम रोशन करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर विद्यालय कार्यकारिणी पदाधिकारियों में विद्यालय अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, रिटायर्ड एडीएम शिवराज सिंह, प्रबंधक हरिराज सिंह केसरी, कोषाध्यक्ष गुलशरण सिंह, सचिव सहित विद्यालय से लगाव रखने वाले सामाजिक व्यक्तियों में आरत कोठारी, वेद प्रकाश, रिटायर्ड मैनेजर सहित विद्यालय के कई वरिष्ठ सदस्य व नागरिक शामिल रहे। वहीं पर विद्यालय कमेटी के अलावा प्रधानाचार्य रविजीत सिंह शिवानी व सहायक अध्यापक रजनी भारती, सरिता शर्मा, मंजीत कुमार, राजेंद्र प्रसाद लिपिक आदि कर्मचारी शिक्षक स्टाफ ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय पहुंचे सभी अतिथियों व मीडिया की बेहतर कवरेज करने पहुंचे अर्जुन सिंह, चीफ एडिटर भारत न्यूज की बेहतर कवरेज करने पर अध्यक्ष व सचिव व अन्य प्रबंध कार्यकारिणी ने सभी का हार्दिक आभार। और अब तक की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए धन्यवाद। सभी अध्यापकगण, छात्र और छात्राओं, आज हम देश के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। देश को आजादी 78 वर्ष हो गए। स्वतंत्रता दिवस पर जो एक राष्ट्रीय त्योहार है, उस पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद करें जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों ने सम्मिलित होकर इस राष्ट्र को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस मनाना होता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम पुनः अपने उन बलिदानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया। देश की आजादी के बाद देश में बहुत सारी दिक्कतें थी। हमारे में आत्मनिर्भर नहीं हुआ था, विदेशों से हमें खाद्यान्न मंगाना पड़ता। हमारे देश के कृषकों और कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मामले में आजादी दिलाने में प्रयास करते हैं, जबकि उनका बहुत बड़ा सहयोग था और आज़ादी दिलाने में बहुत अच्छी भूमिका रही बाबा साहब की। मैं उनको सभी को आज याद करते हुए मैं ये भी याद करना चाहूँगा कि वर्ष 2000 में हमारा ये विद्यालय जिसमें बच्चों अध्ययन कर रहे हैं, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। मैं उन सभी संस्थापक सदस्यों का नमन करते हुए जो परिनिर्माण हो गए हैं और जो वर्तमान में उनको साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आज क्या है, इस
इसमें जाने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर पहले गुलामी तो थी, गुलामी का अधिकार नहीं होते। संविधान ने हमें आज़ादी दिलाई, संविधान ने हमें अधिकार दिलाए, मौलिक अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को अधिकार सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने दिलाए। मैं इस चीज़ के लिए आज प्रधानाचार्य को भी साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे स्टाफ के साथ जो बच्चों से तैयारी कराई और बच्चों ने लघु समझनी क्या कराई होगी तैयारी। बहुत बच्चों ने धीमी आवाज़ में बहुत बच्चों ने खुल गया। मैं उनको सभी को साधुवाद इसलिए भी देता हूँ कि आज इनका साहस कम से कम इतना तो हुआ कि मंच पर आए। आज आगे जाने के लिए, आगे जो भविष्य होगा, ये बहुत अच्छे वक्ता भी बनेंगे और प्रेरणा देंगे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा विद्यालय का सभी छात्र छात्राओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और छात्राओं से अनुरोध करूँगा छात्रों से कि वो अच्छे पढ़ें, इसी तरह से आगे चलाएं। अगली बात आप भी पूछ कर जय हिंद, नमोदाय। सबको नमन करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। हम लोगों ने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरह से आज़ादी मिली, कितने लोग शहीद हुए, इनकी ने किससे भाग किया, हर जाति का इसमें सहयोग करा, जो आज दुनिया में आज़ाद है। आज़ाद का मतलब ये नहीं होता कि आज़ाद अपने काम में तो है, लेकिन जो काम आपको दिए जाते हैं उसमें भी आज़ादी नहीं होती, जो नुकसानदायक है। अभी बच्चों के लिए शिक्षा का काम है कि विद्यालय ऐसे महापुरुष के नाम पे खुला हुआ है जो दुनिया में नामुमकिन है। आज उत्तरी कोरिया में इस वर्ष 2024-25 में 14 अप्रैल बाबा जी का जन्म मनाया गया वहाँ पे। उनको क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, उन लोगों ने विदेशों में भारत को छोड़ के इतनी बाबा साहब की पूजा होती है, बहुत उनकी जयंती का तुम्हारा ज्ञान सकती, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने आदरणीय कोठारी से निवेदन करूँगा कि तो नहीं गुलाम, अंग्रेजों से पहले भी गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बना। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो 20-75 साल तो पहले की बात आती है, उसके बाद आज़ादी आती है, तो आज़ादी है क्या, किस किस्म आज़ादी मिली, किससे मिली, ये बहुत बात है। अगर हमारा देश 78 साल पहले आज़ाद ना हुआ होता तो आज बच्चों आपकी स्थिति जैसी है वैसी अगर लोगों ने किया है, बच्चों आप जो पढ़े आपके कंधों पर ही पहुँच जाए कि आपने आज़ादी संभाल कर रखी है, जो अभी पीछे पड़े हुए हैं इस तरह से फिर गुलाम जो बच्चों का जमा खराब हो जाए। ये कितना पैसा गरीब अनपढ़ों को भी देता है, लाभ हानि का ज्ञान बोलो तो पढ़ सकते हैं। गरीब जनता वंचित होगी तो वंचित रहेगी गरीब जनता, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, कार्यशाला खेती बाड़ी ही नहीं, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, पहुँचेंगे केवल वहाँ जहाँ खुली होगी गौशाला, जहाँ खुली होगी मधुशाला। शिक्षा ही तो है जो सिखाएगी लाभ हानि और विकास को भी जानेंगे खुलेगी तब पाठशाला। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। उनके अंदर एक हौसला था, एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, लगन थी, बस उनका उद्देश्य क्या जैसा है हमें देश को आज़ाद कराना। वो पवन बेच देंगे, चमन बेच देंगे और कलम के सिपाही हमारे भी क्या होते। अगर कलम के सिपाही अगर हो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। हम गुलाम थे,
अंग्रेजों की गुलामी तो हमारे ऊपर बाद में है। सबसे पहले मनुवादियों की गुलामी थी। जो मनुवादियों की गुलामी थी उन्होंने हमें कितना त्रासा, कितना हमें, ये देखो आप, हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, किसी चीज का कोई अधिकार नहीं था, धन रखने का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई मालिया हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो उसमें वो चिट्ठी जो महिला होती थी उसे साथ में जला देते थे। इतना अत्याचार मनुवादियों ने हमारे ऊपर किया और आज भी मनुवादियों की सरकार है, मनुवादी हमारे ऊपर हावी है और वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित ना हो, इसीलिए वे हमारे सारे विद्यालय बंद करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सब बाबा साहब की तरह कसम खाएं और कसम खाएं कि हम जो है इसे जो कभी भी जो भारत को अखंड नहीं होने देंगे। जियो तुम बनकर पूजो पराग, कर्म में भर देना वो राज के जग तुम्हें याद करे दिन रात। सादा सच्चा जीवन जीना, दुन दुखी को गले लगाना, नहीं लगाना दाग अपने जीवन में। जियो तुम बनकर पूजो पराग, कर्म में भर देना वो राज के जग तुम्हें याद। इस देश में 2 दिन मनाए जाते हैं, एक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसमें दोनों अंतर है। आज बच्चों सुन लो मेरी बात, आज ये जनरल नॉलेज की बात। आज हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था क्योंकि संविधान तैयार नहीं था। हमें थी लेकिन संविधान हमारे पास नहीं था, इसलिए संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। उस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है, याद रखना, सब लिख लो। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। वो किसके द्वारा तैयार हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, जिसकी वजह से हमें आज आज़ादी मिली। इसके संस्थापक सदस्य हमारे परिनिर्वाण का श्री कन्हैया, तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा ये 3 नाम उनको बुलाने का मैं कर रहा आ जाए। कुमारी किसी का उपस्थित हो, इनके प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, 406 नंबर प्राप्त करके 67.6 भाई विष्णु आ जाए। ये 600 में 388 अंक प्राप्त करके 64.6% प्राप्त किया था। इसके स्थान पर 600 में 364 अंक प्राप्त करके 64%। रविनाथ स्वतंत्र दिवस की नाम को बधाई देता हूँ, आपकी शुभकामनाएं। आज हम सब आज़ाद हैं, हम सब सुविधा अपना लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था बच्चों को। आज आप यहाँ पर बैठे हो, पढ़ रहे हो। पिछले वर्ष 2-3 बच्चे को इनाम दिया गया है, उसी नसीब लेते हुए आप भी सब ये अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी पढ़ाई करें। और जो टीचर से और उससे कोई मदद चाहिए है एक्स्ट्रा, वो आप उससे बता सकते हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ भी आप उससे पूछ सकते हैं। अगले साल फिर आप बच्चों को कोई बच्चे अच्छा नंबर आएगा, उसको भी पुरस्कृत किया जाएगा सब बच्चों के बीच में से। तो मेरा तो यही कह रहा आप लोगों से कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह से आज और आप हमारे नाम है, ये सब गरीब घर से आप लोग भी ठीक ठाक करते हो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और लागत निकालने का नाम। 79वें जन्म स्वतंत्र दिवस के मौके पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर अपने साथियों, बच्चों एक बात है, अपने इस आज़ादी के लिए जो भी अपने ग्रीटिंग कार्ड पर लिख करके लेकर आए या फिर सब लोग बात कही,
बहुत अच्छी भावनाएं आप लोगों ने पैदा की है। एक अच्छी परंपरा आपने डाली है और साथ ही जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, सेनानी बने और शहीद हुए, वो तो बात उनके लिए साधुवाद, लेकिन असली जो आपको आज़ादी दी है, असली जो आज़ादी आप लोगों को दी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, जिन्होंने इस देश के अंदर वंचित लोगों को जो मुख्य धारा से बाहर थे और साथ ही जिनको कोई अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना स्वतंत्र रूप से रहने का, किसी तरह का कोई देश का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में अपनी उद्देशिका के साथ में जो उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में उसने लिखा था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो छात्र के पन्नों पर या छात्रों से स्वतंत्र दिवस पर नहीं जिनको पढ़ाया जाता, आप लोगों का सबका फर्ज बनता है कि असली जो स्वतंत्रता दिवस की बधाई होगी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को हमें तलाश करना पड़ेगा जो नहीं पढ़ाए जाते, और तमाम लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने शहीद हुए हैं, हो सकता है कि आपके परिवार से नहीं हो, जिनके बारे में आज के पन्नों पर कहीं नजर नहीं आता। असली जो रहे हैं वो उनको कभी भी ना पर्चे लाया जाता है, ना उनका नाम दिया जाता है। खासतौर से जब आज तमाम जगह तिरंगा फहराया जाता है, इस तरह के झंडे के अंदर जो नम चक्र बना हुआ है 3 नलकों बीच में, वो बाबा साहब के दिन है, जिनके माध्यम से इस तरह का झंडे की स्थापना की गई थी, बनाया गया था। ये कर्नाटक का कोई गांव है जहाँ इसको बनाया गया था। तो आप लोग जो है गहराई से पढ़ें इसको, और आप लोग को इस वर्ष की आपके अध्ययन के लिए मैं आप लोग को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।